वो हैरिस रॉफ वो कुत्ता है जिसको कोई पीछे से आके पत्थर मार के जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा कौन मारा और भाव भाव चिल्लाता जा रहा है। और न्यूजीलैंड मेरे को लगता है भारत को खा जाएगी। मेरे हिसाब से शम्मी को ना खिलाना कैन बी फेटल फॉर इंडिया। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रीव पॉड के इस साल के पहले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मैच के बारे में। पाकिस्तान का पहली डिफीट और साथ ही साथ ऑलमोस्ट द एंड। एक रीज़न है एट द एंड कि चैंपियंस ट्रॉफी को एक ज़माने में नॉकआउट ट्रॉफी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ए में सिर्फ 3 मैचेस हैं। पहला पाकिस्तान हार चुकी है, दूसरा उनका इंडिया के सामने है, एंड तीसरा बांग्लादेश के साथ जीत के उनको कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इसी तरह, मतलब कुछ इसी टॉपिक पे, आज के मैच के ऊपर, जहां न्यूजीलैंड ने 320 रन का टारगेट दिया और पाकिस्तान को कुत्तों की तरह धोया और बुरी तरह हराया। तो शुरू करते हैं, क्या बोलते हो भाई? आपने बहुत इजीली बोल दिया कि दूसरा मैच पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीतने वाली है और उसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र ख़त्म होने वाला है। बट क्या लगता है आपको कि ये जीत भारत के लिए इतनी आसान होगी? क्योंकि यार पाकिस्तान अब पागल कुत्ते की तरह खेलेगी। सोचने वाली चीज़ है ये। यार देखो, पागल कुत्ते की तरह खेलेगी। दुबई में बुमराह नहीं है, वरुण चक्रवर्ती हमारे पास है। काफ़ी 2021 वाइब दी जा रही है। बट यार देखो, बात वही आती है कि चाहे जैसा भी हो, एट द एंड जब भी पाकिस्तान के सामने मैच आता है, गौतम गंभीर, मतलब वो भी एक पागल पागल ही हो जाते हैं यार। मतलब मैं पूरा बोल नहीं रहा हूँ, जो आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, बट गौतम गंभीर जब भी पाकिस्तान सामने आता है तो भाई बहुत डेंजर खेलते हैं, थे आई मीन। तो एज अ कोच भी आई एम क्वाइट श्योर ही विल गिव एवरीथिंग, ताकि रोहित शर्मा और एंड द टीम गिव्स देयर एवरीथिंग ऑन द फील्ड और हम लोग उनके सामने जीत जाए। बट कल हमारे साथ, मतलब कल इंडिया का बांग्लादेश के सामने है, बट वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम पाकिस्तान का बात करते हैं यार, क्या हुआ आज? यार पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बॉलिंग ली और बोला कि न्यूजीलैंड आओ पहले टारगेट दो, हम चेज़ करते हैं। न्यूजीलैंड ने भी सोचा था कि यार अपन 280 290 तक ही पहुंचेंगे, बट एंड ओवर्स में जो लास्ट के 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने जो हगा है ना, जो डेथ ओवर्स में भाई उनकी बॉलिंग थी, भाई तोड़ के रख दिया भाई लास्ट में। मज़ा ही आ गया। मतलब 220 ग्लेन 320 फिलिप्स रन भाई, का ग्लेन फिलिप्स। टारगेट देना, 320 रन का टारगेट देना वाज नॉट दैट इजी ऑन दैट पिच, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी खेला था बहुत क्रेजी था ये। यार देखो, पहले अपन टेक अवेज की बात कर लेते हैं यार। ओवरऑल विल यंग की सेंचुरी और साथ में कैप्टन टॉम लेथम का सेंचुरी, मतलब विल यंग ने पहले पारी बनाई टुक टुक करके, मतलब ओवरऑल स्कोर कार्ड चलाते रहे। मैं देख रहा था यार, अगला बंदा मतलब 99 पे इतना वेट कर रहा था। जब हैरिस रॉफ ने वो इतना ज़्यादा, क्या पता नहीं, बकचोदी कर रहे थे यार वो, मतलब 3 बॉल लगातार उसको खिला ही रहे उसके साथ, मतलब स्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या मुंह लेके आता है हैरिस रॉफ यार कि मैं इसको स्लेज करूंगा या फिर ऐसा कुछ करूंगा। अबे तेरी इकॉनमी देख यार, जिस तरह से तू पिट रहा है, तेरे कुत्तों की तरह मार रहा है, वो बता भी नहीं रहा है तेरे को, ठीक है? मतलब हैरिस रॉफ वो कुत्ता है जिसको कोई पीछे से आके पत्थर मार के जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा कौन मारा और भाव भाव चिल्लाता जा रहा है, ठीक है? मतलब वो क्या हरकतें कर रहा था यार, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। और रही बात, मतलब भाई विल यंग की, भाई उसने ठीक है वेट किया, ज़्यादा लंबा नहीं जा पाया 100 के बाद। जो कि हम ज़्यादातर सोचते हैं जनरली कि भाई, एक तो मतलब ये एक बहुत गंदी आदत लग गई है रोहित शर्मा के साथ, देख देख के भाई 94 के बाद इंसान छक्का मार के सेंचुरी मारेगा। बट नहीं यार, वैसा नहीं हुआ। बंदे ने एंकर करके किया, 100 107 रन बनाया एंड एक प्लेटफॉर्म सजा के गया, जो कि विराट कोहली या फिर वो लोग करते हैं जनरली। तो वो अलग एंकर सजा के दिया। उसके ऊपर टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स ने बहुत बढ़िया पारी बनाई भाई। ग्लेन फिलिप जो लास्ट में इतने खींच खींच के शाहीन अफरीदी को छक्के मार रहा था भाई, मज़ेदार। भाई टॉम लेथन और ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स ऐसे थी जैसे गुलाब जामुन के ऊपर रसमलाई डाल दी गई, और रबड़ी, सॉरी। तो मज़ा ही आ गया, मतलब वनीला पूरे आइसक्रीम डेजर्ट की विथ तरह इनिंग्स को सजाया। गरम गुलाब जामुन। विल यंग्स की भाई एंकर्ड इनिंग्स को भाई इस तरह डेजर्ट की तरह सजाया कि मज़ा ही आ गया। प्लस अब टारगेट तो अच्छा खासा दे ही दिया था। पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि 300 के पार न्यूजीलैंड क्रॉस करेगी, बट न्यूजीलैंड ने क्रॉस कर दिया 300 के पार। और
पहली आई थिंक कि माइंड गेम जो होता है वो पाकिस्तान ऑलरेडी हार चुकी थी इस मोमेंट पे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार अब कैसे मैच जीतेंगे, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, क्योंकि रिजवान पोस्ट मैच में रिजवान ने जहाँ तक बोला कि अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 260 270 मैक्सिमम न्यूजीलैंड बनाएगी, बट 320 ऑलमोस्ट 50-60 रन जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा। तो बहुत एक एक यू नो प्रेशर आ गया होगा, एक्सट्रीम प्रेशर की अब कैसे चेज करेंगे अपन। और स्टार्टिंग में जो खटाखट विकेट्स गिरी पाकिस्तान की, 3 विकेट्स तुरंत जल्दी गिर गए। बाबर आजम ने एंकर करने की कोशिश करी, बट भाई वो बीजीटी की इनिंग्स खेल के, बट ठीक है न, उसको किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए बाबर आजम, और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान 60 रनों से मैच हार गई। यार देखो, बाबर आजम ने तो भाई एक नंबर का सेल्फिश नॉक खेला है, उस पर तो मैं आता हूँ। बट मेनली ना सबसे बड़ा ब्लंडर जो आपने माइंड गेम की बात करी है, माइंड गेम यहाँ पे ये था ओवरऑल कि भाई कराची में सेकेंड इनिंग्स में मतलब मुश्किल होता है अक्सर बैटिंग चेजिंग टीम के लिए। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे ड्यू फैक्टर का कुछ अलग ही उल्टा पड़ता है जिसमें ना इनको मुश्किल पड़ता है। तो वो उनको लगा कि हाँ हम लोग इनके ऊपर वी आर प्लेइंग द मैन। ठीक है, वी आर प्लेइंग द टीम, वी आर प्लेइंग द न्यूजीलैंड विद देयर माइंड कि भाई इनको हम डरा दे रहे हैं, बौखला दे रहे हैं कि ये हमारा होम एडवांटेज है एंड वी नो द पिच, हमने तुमको अभी ट्राई सीरीज में हराया भी है एंड वैसे ही हम तुम्हें यहाँ भी पेलेंगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, अलग ही एटीट्यूड पे आ रहे हैं, या तो विन है या तो लन है। तो लन हो गया। ठीक है। तो ये मतलब रिजवान का भाई टॉस जीत के फील्डिंग लेना मतलब वो कहीं से सूट नहीं किया भाई, कहीं से सूट नहीं किया। मतलब टॉस जीत के उनको सीधी बात है बैटिंग लेनी चाहिए थी। कराची का भाई पाटा विकेट है, रूट 66 का हाईवे। आई विल ऑलवेज से दैट पिच दैट सुप्लेक्स सिटी का रूट 66 का हाईवे नंबर है, इसमें मतलब रोड है वो। उसमें आप आओ आराम से बीजीटी की इनिंग खेलो, आप उसमें एशेस की इनिंग खेलो, जो खेलना है खेलो, बट आप पहले आके उनको भाई टारगेट दो। ये आपका घर है, ठीक है, इट्स योर डेन। अब यहाँ पे जो आप प्रेशर लेके जा रहे हो, मतलब जो ये तुम्हारे मतलब कमेंटेटर्स में आमिर वगैरह बोल रहे थे कब से कि भाई नहीं यहाँ पे तो हम जीत जाएंगे और न्यूजीलैंड मेरे को लगता है भारत को खा जाएगी। अबे अपना देख ले पहले। अपना देख ले। जो ये मतलब टॉम लेथम ने जब बैट से बजाई है ना इंग्लिश विलो से, तो अब अपने कराची विलो बचा ले अपनी। मतलब हद होती है भाई, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, मतलब एटीट्यूड, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस में। एक तो मिला है तुम्हें 7-8 साल बाद। ठीक है, पिछली बार वो तो गलती से जडेजा ने आउट करवा दी थी इसलिए तुम जीत गए। ठीक है, वरना तो भाई पिछली बार भी हमारे पास ही था हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या अकेला मैक्सवेल वाली इनिंग्स खेलने जा रहा था। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये यहीं पे शुरुआत में ब्लंडर हुई है कि भाई माइंड गेम के चक्कर में ये लोग ना इनकी फट गई है, सीधी बात। तो आपने जैसे कि बताया कि हाँ। जो कैप्टन रिजवान का डिसीजन था कि टॉस जीत कर फील्डिंग लेना, वो एक गलत डिसीजन था। तो आपको लगता है कि जो कैप्टनसी का जो माइंडसेट था बिटवीन सैंटनर एंड रिजवान, उसमें क्या डिफरेंस दिखा आपको ऐसा? यार देखो सैंटनर, यार मतलब देखो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है अपने आप में। ठीक है, वो ये विन और लन वाला बात नहीं करता है। ठीक है, तो ओवरऑल बट उनका ये था कि भाई किसी और के वहाँ पे जा रहे हैं एंड न्यूजीलैंड इज़ अ भाई गेम चेंजिंग टीम है ओवरऑल। ठीक है, सीधी बात है। लोग बोलते हैं जस्सी वाइज अ गेम चेंजिंग प्लेयर, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड भाई गेम चेंजिंग टीम है यार। वो लोग आते अपना काम करते अपने नौकरी की तरह। भाई सीधी बात है, रन बनाना है, वो इतना हीरो वर्शिप के चक्कर में नहीं जाता कि नहीं मेरे को ही बनाना है। नहीं, मैं भी बनाऊंगा, तुम भी बनाओगे, एज अ टीम खेलेंगे। हर बार वो एज अ टीम खेलते हैं एंड दैट्स वाई दे आर सो मच कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू आईसीसी टूर्नामेंट्स। ठीक है, बायलेटर में शायद से हारते होंगे, बट हमारे यहाँ पे तो चलो बायलेटर में भी उन्होंने पत्थर पत्थर फाड़ दिए इस बार। बट एनीवेज उन्होंने मतलब तो उनका सिंपल क्लियर माइंडसेट रहता है कि भाई जाना है, जीतना है, कुछ भी करें। बट 3 मैच है, सिंपल चीज़ है। ये चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने बोला नॉकआउट ट्रॉफी बोला जाता था इसको। 3 मैच है, कुछ भी करके तुम्हें 2 जीतना है। नहीं हाउ पाकिस्तान मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में थी, शायद जानबूझ के लोग बायलेटरल्स में भी हारे थे। ठीक है, कि भाई इनको ओवर कॉन्फिडेंस दे देता जा रहा हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि भाई हाँ तो यू कैन ओवर पावर मी, बट लेट मी शो यू हु आई एम एंड आई फक यू फ्रॉम बिहाइंड, एज सिंपल एज दैट। उन लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली माइंड गेम खेला है न्यूजीलैंड ने, नॉट विन और लन कैप्टन ने। मतलब जहाँ तक रिजवान की कैप्टनसी थी यार, मेरे को लगता था कि वो जो भी सैंटनर गेम्स खेल रहे हैं थ्रू आउट द गेम, उसके बस वो रिएक्ट कर पा रहे थे, बट ऐसा कुछ उन्होंने खास कर नहीं पाया जिसकी वजह से मैच उन्हें गंवाना पड़ा। मेरे हिसाब से तो भाई ये गलतियाँ हुई हैं, और आप सही में आई थिंक पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए था एंड एक टारगेट देना चाहिए था। अग्रीड, क्यों पता है? क्योंकि
बॉलिंग मतलब इट्स अ मिथ और लेट्स से इट्स अ लेजेंड कि हाँ पाकिस्तान एक ज़माने में अब बॉलिंग टीम था जिन्होंने रिवर्स स्विंग को बनाया इन्वेंट किया, ठीक है। फिर बाद में दुनिया ने उस चीज़ को अडेप्ट किया कि रिवर्सिंग क्या होती है। अच्छा ये लोग करते हैं, वकार यूनिस करते हैं, वसीम अकरम करते हैं, ठीक है। ये लोग रिवर्स स्विंग करते हैं, शोएब अख्तर पेस फैक्ट्री है। ये भाई हैरिस रॉफ का और इन लोगों का भाईजान हमारे बॉलर तो 150 फेंकते हैं, भाई ये सब नहीं काम करता है तुम्हारा। तुम देखो यार शाहीन अफरीदी कैसा फटा है, मतलब कितना गंदा। यार मेरा भाई क्रिकेट देखना बंद कर दिया है। हम लोग बैठे थे मतलब स्कोर कार्ड चेक कर रहे थे, मैंने भाई को बोला मेरे कि भाई शाहीन अफरीदी को छक्का मारा। मैंने शाहीन नहीं बोला, मैंने बोला आफरीदी को छक्का मारा। तो आफरीदी अभी भी खेल रहा है। मैंने कहा तेरा क्वेश्चन जेन्यून है बट वो उसका दामाद है, ठीक है। आफरीदी के साथ तुम ये पूछ सकते हो कि मतलब क्या हाँ वो अभी भी खेल रहा है क्योंकि उसने मतलब 8-10 साल पहले खेलना बंद कर दिया था। तो और पिटता वो भी था। तो एनीवेज मतलब वही बोल रहा हूँ कि मतलब ये आफरीदी को देखो भाई 68 रन, मतलब इसकी इकॉनमी देखो कितना गंदा पिटा है। हैरिस रॉफ देखो भाई कितना गंदा पिटा है। स्पिन स्पिन अटैक तुम्हारा इतना कुछ खास है नहीं, बट स्टिल तुम भाई मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जाके बॉलिंग ले लेते हो क्यों? यू हैड वन जॉब, यू हैड योर होम पिच, यू हैड द एडवांटेज ऑफ विनिंग अ बायलेटरल सीरीज, स्टिल यू फक्ड अप बैडली। क्योंकि अब इंडिया तो बांग्लादेश के सामने आई एम होपिंग शाकिब उल हसन कुछ ज़्यादा ही मतलब वो ना कर ले कि भाई दिस इज व्हेन इज बांग्लादेश गोइंग टू विन द आईसीसी नेक्स्ट आईसीसी ट्रॉफी 2025। व्हाई सो? बिकॉज इट्स माई लास्ट ट्रॉफी। अबे साले 10-15 साल से तेरा लास्ट ट्रॉफी ही चल रहा है। तो वही मतलब शाकिब उल हसन कल कुछ ज़्यादा मैजिक वैजिक ना कर दे तो आई एम नॉट श्योर, बट मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया जीतेगी, होपफुली आई एम रूटिंग फॉर इट। शाकिब फॉर अ रीजन। वो भी तो वैसे ही गुस्से में चढ़ जाता है भाई उनके बीपीएल में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो विकेट विकेट फेंक देता है। प्रदेश वासियों, हमने तुम्हें एक मीम टेम्पलेट दे दिया है, तो ट्राई इट ऑन। अगर हाँ, और बात कर रहे थे हम बॉलिंग लाइनअप शाकिब की, फॉर अ रीजन। जो बॉलिंग हुई है अगर हम देखेंगे, हाँ। इकोनॉमीज अगर मैच करेंगे दोनों टीम्स के, जो भी बॉलिंग थी, मैट हेनरी की इकोनॉमी है 7 ओवर में 3.4, और हारिस रॉफ की इकोनॉमी है 8.3। तो आप जाने जाते हो अपनी पेस अटैक की वजह से, और आप पहले बॉलिंग कर रहे हो कि साम टारगेट देने दो एंड देन हम बाद में चेस करेंगे, और इतनी घटिया बॉलिंग। डेथ ओवर्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। डेथ ओवर्स में न्यूजीलैंड का भी दाद देनी पड़ेगी कि लास्ट में भाई जो इनिंग्स एंकर करी है ना, वही सैंटन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि यही फायदा होता है कि अगर आपके हाथ में विकेट्स रहते हैं तो आप एंड के ओवर्स में कितने भी रन जोड़ सकते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनकी भी 280 290 की थी। एंड ये जो 30-40 रन एक्स्ट्रास बने हैं, वो थैंक्स टू द जो विकेट्स और मिडिल ओवर्स में जिस हिसाब से न्यूजीलैंड के बैटर्स ने परफॉर्म किया है। सही है, क्योंकि भाई देखो उनकी बैटिंग भी तगड़ी थी, उनकी बॉलिंग भी तगड़ी थी। मैंने वही बोला ना, दे डू द जॉब लाइक अ जॉब। वो इतना हीरो वर्शिपिंग के चक्कर में जाते ही नहीं है। यहाँ पे देखो भाई बाबर आजम को तुमने डाल दिया, ठीक है चलो। मेरे को समझ में नहीं आया, चलो तो रिजवान का यार समझ में नहीं आया। पहले तो बॉलिंग ली, बॉलिंग तुम्हारी भाई इतनी खास है नहीं ना, टीम में प्रॉपर यूनिटी है, ठीक है। सौद शकील और तुम्हारा ये रिजवान पहले बताओ इतना गंदा मतलब बकवास शॉट खेल के आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं अपना ये बाबर आजम वन डाउन, मतलब वो खेल रहा था पूरा ओपनिंग, चलो उसमें कुछ लोग उसके बोल रहे कि भाई उसको ओपनिंग मत कराओ, वो वन डाउन का प्लेयर है। अरे भाई आज की डेट में तुम यार नॉर्मल अपने इंडिया के प्लेयर को उठा लो ना, किसी को भी आप तुम बोलो भाई वरुण क्या नाम है इसका, हर्षित राणा को ओपनिंग करना है, वो भाई पैड पहन के आ जाएगा अभी कि हाँ मैं ओपनिंग करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, छक्के भी मारूंगा, जाओ देख लो, ठीक है। वही ये मतलब बाबर आजम का मेरे को समझ में नहीं आता। वन डाउन का प्लेयर तो ओपनिंग ही होता है भाई। वन डाउन का प्लेयर कौन सा मतलब नया होता है कि भाई वन डाउन जाके मतलब एकदम ही वो क्या बोलते हैं अपना बॉल पुरानी होने का वेट करता है। अरे नहीं भाई, ओपनिंग में मोस्ट प्रोबेबली आउट ही होते हैं। तो वहाँ पे भी वो तो ऊपर जा रहा है और कितना गंदा इंटेंट के साथ खेल रहा था भाई। लाइक समझ रहा था जैसे वो अपना एवरेज और अपना स्कोर कार्ड मेंटेन करने के लिए खेल रहा है, सीधी बात है। चल ओपनर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, बट तेरी भाई मतलब बाबर आजम को कितने चांस मिले पार्टनरशिप बनाने के लिए? पहला मिला। तू प्रीवियस कैप्टन है वो भी तो देख, ठीक है। वो एक प्रीवियस कैप्टन है जो कि मतलब ऑल फॉर्मेट कैप्टन था, उसको निकाला गया लात मार के। और फिर बाद में वो उसको यहाँ पे चांस था कि अगर वो यहाँ से पारी जिता देता किसी के साथ तो शायद उसके कैप्टनसी के दावेदारी वापस चढ़ जाते, पीसीबी। वी कांट से एनी मोर, वहाँ पे जब पीसीबी चीफ का कुछ माना जाता है वहाँ पे सीधी बात है, वहाँ पे हीरो वर्शिप ही अलग लेवल पे ही जाती है,
ठीक है, वहाँ पे प्लेयर डिसाइड कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो अगर तूने यहाँ पे आज मैच जिता दिया होता ना, तो तेरी भाई वापस से दावेदारी चालू हो जाती, सीधी बात है। क्योंकि उसने भाई यहाँ पे जो रन बनाया 64 रन, उसके सामने फ़कर जमान पारी बना रहा था, लग रहा था मेरे को, ठीक है, फ़कर जमान के साथ जब खेल रहा था तब लग रहा अच्छा नहीं हो सकता है कुछ, फ़कर जमान आउट हो गया भाई, उसको तू संभाल के भाई, तू आराम आराम से खेल, जरा अपन पारी बनाते आगे जाके, क्योंकि तुम्हारे 2 आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तुम उसका पारी बनाओ धीमे धीमे करके। फिर उसके बाद तुम्हारा ये आ रहा है सलमान आगा, शायद से सलमान आगा नाम है क्या, नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ यार, अम, क्या नाम था यार दूसरा, हाँ सलमान आगा, सलमान आगा नाम है। तो सलमान आगा, हाँ वही सलमान अली आगा, तो वो उसके साथ मतलब चल रहा था, वो भी बहुत तेज खेल रहा था, तो उसके साथ में बना के एटलीस्ट एक 80 रन 100 रन की पार्टनरशिप बना, ठीक है, 100 100 रन की दोनों के साथ पार्टनरशिप बना, ताकि 50 तू बना 50 में बनाता हूँ, या फिर 10 10 करके, जैसे हमने बीजीटी का जो 2021 वाला डॉक्यूमेंट्री देखा था, वहाँ पे अजिंक्य रहाणे क्या बोल रहे थे कि आप अपने 2 विकेट आउट हो गए, अपन एक काम करते हैं, पहले अपन बड़ा सोचते ही नहीं है, 10 10 रन का अपन पार्टनरशिप बनाते हैं, 10 रन का पार्टनरशिप बनाते हैं, उसके बाद 10 रन का पार्टनरशिप बनाते हैं, लेट्स कीप द टारगेट ऑफ 10 रन, 10 रन करते हैं, ताकि ना हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। तो वो चीज़ अगर चालू रहती, तो कहीं ना कहीं सलमान आगा के साथ भी अच्छा खासा हो जाता। फ़कर जमान भाई इतना धुएंधार बैट्समैन है, लाइक जो इंडिया में 2023 वाला वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, या फिर आई स्टिल रिमेंबर 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पे भाई मतलब उसकी सेंचुरी की वजह से ही हम लोग आ रहे थे, सीधी बात है, अगर बुमराह का नो बॉल नहीं होता, बट लेट्स नॉट डवेल द पास्ट एनीवेज। तो फ़कर जमान इतना बढ़िया बैट्समैन है, उसको कैलिबर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको बस थोड़ा सा गाइडेंस, तुम एज अ कैप्टन, तुम भाई कीपर थे, रिजवान को अभी अभी टाइम मिल रहा है, अब तुम उसके शायद क्या पता तुम उसके भाई कंधे में छुरा भोंकना ही चाहते हो, इसलिए तुम जानबूझ के नहीं खेले हो, क्योंकि तुम लोगों में तो लफड़ा है, सीधी बात है, दिखता है वो तुम लोगों में। तो वही चीज़ है कि भाई बाबर आजम को एज अ फॉर्मर कैप्टन, ठीक है, अपनी उसने 50 मारी, उसके बाद वो उसके साथ फ़कर जमान के साथ कर सकता था, वो अच्छी खासी और 50 रन की पार्टनरशिप कर सकता था, सलमान आगा के साथ और 50 रन की पार्टनरशिप कर सकता था। फिर बाद में जो ये अपना ये क्या बोलते हैं बढ़िया बैट्समैन था यार, नाम भूल गया मैं, जिसने बनाया 64 रन, इसका नाम क्या था, खुश खुशदिल शाह, खुशदिल शाह, हाँ हाँ, खुशदिल बहुत बढ़िया खेल रहा था यार, लाइक आई लव्ड इट टू बी ऑनेस्ट, लाइक एज अ क्रिकेट फैन मेरे को बहुत मज़ा आया उसकी इनिंग्स देखने में। बाबर आजम ने अगर 50 60 रन और उसके साथ मार लिए होते यार, सीधी बात है, मैच कहीं नहीं था, पाकिस्तान जीत रही थी ये मैच, लास्ट मोमेंट में भाई रॉफ आके 3 3 छक्के बाबर मार यार, रहा है यार, मतलब मजा आ गया यार। और अब अपन ने तो देख भी रखा था, याद नहीं, वही एक अफगानिस्तान के साथ बैटर मैच था वसीम शाह ने एंड जिताया था एक बार, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग खेल नहीं पाते हैं, ठीक है, 3 3 छक्के मार रहे हैं तीनों के तीनों, तो वो लोग उतने आपको उनसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी रखने की, ये 3 3 छक्के मारते हैं, ठीक है, तो उनको उतना ही रन दो ना, कि हाँ 30 35 रन बना सकते हो। अब इनके पास 60 65 रन आ गए इनके पास, तो फिर बाद में 60 65 ये लोग नहीं बना पाए, एंड दैट्स वेयर टाइटेनिक सैंक, टू बी ऑनेस्ट। खुशदिल शाह और सलमान अली अगा नहीं मतलब मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में परफॉर्म करा है, और न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स पे ना थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करा है कि उनको अटैक करके, क्योंकि यार आप स्पिनर्स देखोगे तो न्यूजीलैंड के पास सैंटनर है और ब्रेसवेल है। ब्रेसवेल देखा जाए तो ऑलराउंडर है, टेक्निकली इज नॉट लाइक अ फुल टाइम स्पिनर की बहुत तगड़ा स्पिन बॉलिंग अटैक है। एंड क्योंकि देखो जैसे न्यूजीलैंड के बैटर्स ने क्या किया, जो पाकिस्तान के सिक्स्थ बॉलर बॉलर फिफ्थ बॉलर सिक्स्थ बॉलर था, उन पे प्रॉपर अटैक करा कि इनको ये इनके ओवर्स आ रहे हैं, हम इन पे छक्के मारेंगे, ये प्रेशर में जाएंगे। बट वही पाकिस्तानी बैटर्स ने ये करने में असमर्थ रहे, या दो ही बैटर्स थे जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, 150 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की तो बात नहीं करें तो बेटर है यहाँ पे, क्योंकि बाबर आजम को यार एक टाइम के बाद अपना गियर चेंज करना था, क्योंकि उन्हें ही पता था कि इतना इजी टारगेट नहीं होने वाला है। रिक्वायर्ड रन रेट आपका 6 से ऊपर थ्रू आउट द मैच रहा है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि 320 का टारगेट था, 321 सॉरी। तो वही है अपना, क्या बोलते हैं यार, इन लोगों का अंदर यूनिटी ही नहीं है कैंप में, सीधी बात है, ठीक है, इन लोगों के साथ यही लफड़ा चलता है। और अब यहाँ से तो भाई इनका मेरे से द एंड है, अनटिल अनलेस ये इंडिया को हरा देते, ठीक है, और इंडिया को न्यूजीलैंड हरा देती है, क्योंकि यहाँ से इनको दोनों मैच जीतने हैं। तो इंडिया का ऐसा है कि इंडिया को एटलीस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराना ही हराना है, न्यूजीलैंड से भले ही हम जो उनका हमारा जिंक्स चलता है उसमें हम हार जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से नहीं जा रही है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी आ रही है और हमसे भी आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड से भी आ ही रही है। यार आई आई तो थिंक यार वही है। इंडिया के लिए ना इतना इजी नहीं होने वाला पाकिस्तान मैच, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड जो चीयर फ्रॉम द बॉल वन, जो एक
माइंड प्रेशर होता है बैटर्स के ऊपर, एंड की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पहली बॉल स्टार्टिंग में हमने काफ़ी मैचेस में देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कि अर्ली विकेट्स गिरते हैं। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि जब नई बॉल के साथ उतरेंगे, अगर इस मैच में देखा जाए तो नई बॉल के साथ इतनी मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिली है, बट वी डोंट नो कि क्या पता दुबई की पिच ऐसी हो कि थोड़ी बहुत मूवमेंट मिले, एंड अगर हम अर्ली हमारे कुछ बैटर्स आउट हो जाते हैं, हमारा जो टॉप ऑर्डर है कोलैप्स होता है अगेन अगेंस्ट पाकिस्तान, तो फिर इम्पॉर्टेंट होगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे इनिंग्स को स्टेबलाइज करता है। तो सारी अच्छी बात है कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जो बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं अभी लास्ट अपने सीरीज से, एंड मिडिल ऑर्डर अपना स्ट्रांग लग रहा है, हार्दिक पांड्या भी हैं फॉर्म में लग रहे हैं, सब सब फॉर्म में लग रहे हैं, बट वील होप कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स नहीं करे, एंड जो भी है। तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं यार, मुश्किल है इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करना मतलब पाकिस्तान के लिए। आप उनकी बॉलिंग देखो यार, देयर इज नो साइकोलॉजिकल एज दे होल्ड। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान हैड अ साइकोलॉजिकल एज ऑन इंडियन बैटर्स लाइक रोहित शर्मा एंड आपका केएल राहुल, जब उनकी ओपनिंग पेयर थी, आई स्टिल रिमेंबर 2021 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड से आ रहे थे, फ्रेशनेस नहीं थी, और T20 मतलब ठीक है, डायरेक्ट वो खेलने जा रहे थे दुबई में। वहाँ पे लाइक एक तो टॉस जीतो मैच जीतो वाला सीन था। ठीक है, सेकंड सेकंड जो जीतता था टॉस वो जीतती थी उस टाइम पे मैच, उस टाइम पे जो ड्यू फैक्टर चल रहा था वहाँ पे। तो उस टाइम पे मतलब वही चीज़ है ना कि ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ टॉस द मैच वाज डिसाइडेड, देयर वाज नो नीड टू चेक द स्कोर कार्ड। तो वहाँ पे जो 2021 वाला मैच था, वहाँ हम बुरी तरह आ रहे थे, बहुत बुरी तरह आ रहे थे। ठीक है, इवन तो हमारे पास बुमराह थे फिर भी हम हार गए थे। और उस टाइम पे हमारे पास शाहीन की और ये हैरिस रॉफ का स्विंग का जवाब नहीं था। ठीक है, वो वहाँ पे लिटरली, और वो लोग फ्रेश पेस बैटरी बन के आ रहे थे उस टाइम पे। वो लोग उस टाइम पे मतलब सिर्फ T20 खेल रहे थे और दुबई में ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो दे हैड द साइकोलॉजिकल एज वेल एज क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रैक्टिकल एज, क्योंकि वो प्रैक्टिस वहीं पे कर रहे थे। इंडियन इंडियन बैटर्स आपको पता है, रोहित शर्मा लिटरली ठीक है फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मतलब अनफिट हो गए थे। मतलब उनका उस टाइम पे मीम्स वगैरह भी बन रहे थे कि भाई बहुत मोटे हो गए, क्योंकि उस टाइम पे वो कोविड से बाहर थे, लॉकडाउन से, इतना प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं था, जिम्स भी खुले हुए नहीं थे। ठीक है, तो इंसान प्रैक्टिस नहीं करता है, बस वो उस टाइम पे अपने वही जो बोझा बिस्तर था कि हाँ आई एम रोहित शर्मा, आई एम द हिटमैन, आई एम द फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स, एंड मैं उस वही लेके जा रहा हूँ, वही बैगेज लेके जा रहा हूँ। एंड उसमें वो नहीं कर पाए परफॉर्म। ठीक है, बहुत बुरी तरह हुआ, बट स्टिल नेक्स्ट 2-3 मैच में उन्होंने खेला, बट एनीवेज वहाँ पे वो नहीं खेल पाए। तो वो एक साइकोलॉजिकल एज था इंडिया के ऊपर पाकिस्तान का। वो फिर बाद में कैरी फॉरवर्ड हुआ 2022 मेलबर्न में। ठीक है, 2022 मेलबर्न में जो T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ। एशिया कप में भी हुआ, एशिया कप में भी हम एक मैच हारे एक मैच जीते, बट फिर बाद में मतलब वहाँ पे भी चलो नॉर्मल चल गया, क्योंकि वहाँ पे रोहित शर्मा ट्राइड टू पिकअप नसीम शाह, फिर नसीम शाह इंजर्ड हो गए, ऐसा कुछ था। फिर नहीं नहीं, नसीम शाह इंजर्ड नहीं हुआ, नसीम शाह एशिया कप में इंजर्ड हुए थे। तो नसीम शाह मतलब फिर बाद में अपने क्या नाम है इसका 2020 मेलबर्न में हम आए। मेलबर्न में क्या हो गया कि भाई विराट कोहली ने मार दिया 18.2, 18.4 एंड 18.5 एंड 18.6 में छक्के मार दिए दो, और शाहीन अफरीदी को भी छक्के मार दिए। तो वहाँ पे ना इनका साइकोलॉजिकल एज थोड़ा सा हिल गया। और फिर बाद में आया एशिया कप 2023, यहाँ पे एक्सपोज हो जाते ये लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग T20 खेल रहे थे, और इंडिया ODI क्रिकेट का बाप है, सीधी बात है, देयर इज नो लाइक डाउट अबाउट इट। हम लोग फाइनल नहीं जीतते हैं, मैं मानता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू ODI क्रिकेट नहीं है भाई, जवाब नहीं है। एंड वही हुआ। ठीक है, फर्स्ट मैच हम लोगों का थोड़ा ख़राब हुआ, बट वहाँ पे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पारी संभाली, दोनों ने 80-90 रन की पारी खेली। वो मैच ड्रॉ हो गया, क्या बोलते हैं अपना, ड्रॉ ड्रॉ ही हुआ था शायद से, हाँ ड्रॉ हो गया था। ठीक है, और क्या बोलते हैं अपना, उसके बाद जो सेकंड मैच आया एशिया कप 2023 ODI फॉर्मेट में, वहाँ ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। शाहीन अफरीदी को आज तक छक्का नहीं पड़ा था पहली बॉल में, पहली ओवर में। रोहित शर्मा ने स्टेप आउट करके अपना इंटेंट वाला गेम दिखाया, जो 2023 का फॉर्म था वो उन्होंने वापस वहाँ से स्टार्ट किया और छक्का मारना स्टार्ट किया। गिल ने 50 किया, लाइक ही वॉज टॉइंग विद शाहीन अफरीदी। और फिर बाद में KL राहुल और विराट कोहली ने दोनों ने सेंचुरी मारी। इतनी गंदी मार, मतलब उनकी पिटाई करी, इतनी गंदी पिटाई करी, मतलब क्या बोला जाए भाई, इट वाज जस्ट सुकून। वो मैच में देख रहा था, मैं गांव गया हुआ था एंड वहाँ पे मतलब देख रहा था, एंड बहुत डेंजरस मैच था भाई। फिर आया 2023 का वर्ल्ड कप, वहाँ पे भाई रोहित शर्मा ने 85 रन ठोक दिए इनको। मतलब जिस हिसाब से पिटाई मारी है अहमदाबाद में वो, और पूरा का पूरा जो 1 लाख का क्राउड बोल रहा था भाई, और ज़्यादा इनका ये लोग वहाँ पे एक्सपोज हो गए, क्योंकि लगातार ये लोग ODI के बैटर्स नहीं थे, ये लोग T20 के बैटर्स बॉलर्स थे। वहाँ से ODI में ये लोग एक्सपोज हो गए। उसके बाद ये लोग मतलब नहीं रहा कोई साइकोलॉजिकल एज, ना ही इंडिया के ऊपर रहा कि नहीं हमें डरना चाहिए इनसे। नहीं, क्यों डरना चाहिए, मैं जो इनकी गांड मार रखी है हमने, सीधी बात है।
इनकी बुन फाड़ दी थी हमने 2023 वाले वर्ल्ड कप में और एशिया कप में, ठीक है। किस बात का मतलब साइकोलॉजिकल लौड़ेगा, साइकोलॉजिकल एज बीप कर देना। बाद में कोई बोल नहीं, पाकिस्तानी चलेगा। कोई और बोले समझ में नहीं आता। तो ये लोग भाई मतलब वो साइकोलॉजिकल कोई एज वेज होल्ड नहीं करते, तो दैट्स वाई। अब बस ये है हमारे पास एक चीज़ कि हमारा जो विनिंग परसेंटेज है या फिर बाद में जो एक कॉन्फिडेंस परसेंटेज है जो जसप्रीत बुमराह के ना होते हुए लूज हो चुका है, बस वही इफेक्ट करता है और कुछ नहीं। बट वो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ने भाई अच्छा खासा सेंचुरी मार दिया, विराट कोहली ने भी 50 मार दिया, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने भी बहुत तगड़ा खेला है, केएल राहुल ने भी तगड़ा खेला है, सबकी मैच प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है। कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, सारे के सारे फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, टीम बढ़िया है, कोई साइकोलॉजिकल एज नहीं है। पाकिस्तान भाई मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा होगा। सो मैंने तो पूरा मतलब पूरा 2-3 साल का ब्यौरा लेके अच्छे से समझा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश को हरा देंगे हम लोग, और अगर मतलब अच्छे से हरा दिया, अच्छे मार्जिन से, क्योंकि बांग्लादेश इज़ नॉट अ बैड ओडीआई टीम। हमको उन्होंने हराया था एक ओडीआई सीरीज़ 2022 के एंड में, इफ़ यू रिमेंबर, रोहित शर्मा ने जो टूटे हुए अंगूठे के साथ 50 मारा था, वो सीरीज हम हारे थे, ठीक है। सो वो एक है कि बांग्लादेश कितना भी मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मैं तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से ऊपर आंकूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बांग्लादेश को हम हरा देते हैं विद गुड मार्जिन, गुड नंबर्स, विद बेटर रन रेट, तो फिर भाई पाकिस्तान इज नथिंग। बट ये तो देखो कि जैसे कि इंडिया की बैटिंग ऑर्डर तो टॉप नॉच दिख रही है, बट बॉलिंग ऑर्डर जैसे आपने बात करा कि बुमराह नहीं है हमारे पास, एंड सिराज को जैसे कि आप जानते हैं कि उनको पता नहीं सो कॉल्ड रेस्ट दिया गया है या जो भी चीज़ें दी गई है, एंड उनकी जगह डायरेक्टली हर्षित राणा को प्रमोट करा गया है ओवर सिराज। एंड तो हमारे पास जो अवेलेबल अभी बॉलर्स हैं, फास्ट फास्ट पेस अटैक की बात करें, वो है अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। तो आपको लगता है किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? क्या मोहम्मद शमी खेलेंगे? या देखो, मोहम्मद शमी खेलेंगे, ठीक है। और अर्शदीप, मेरे हिसाब से यार ये लोग 3 पेसर के साथ जाएंगे, 2 के साथ नहीं जाएंगे। जडेजा और अक्षर में से कोई एक जाएगा, ठीक है। ये लोग अक्सर के 3 पेसर खिलाएंगे विद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड शायद वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। तो 3 पेसर, 2 ये अपने 5 ये हो गए, और आपका अक्षर पटेल तक हो गया, मतलब ठीक है, क्योंकि अक्षर पटेल को आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक ये लोग, ओ सॉरी सॉरी, 3 पेसर तो हैं। नहीं नहीं, ये लोग स्पिनर जडेजा को खिलाएंगे, ये लोग जडेजा को खिलाएंगे, ये लोग जडेजा को खिलाएंगे। शायद शमी ड्रॉप हो सकते हैं, हर्षित राणा और अर्शदीप जाएंगे, या फिर बाद में नहीं नहीं, शमी ड्रॉप नहीं होंगे यार, शमी ड्रॉप नहीं होंगे। आई एम नॉट श्योर शमी को ड्रॉप करेंगे ये लोग। ये लोग या तो हर्षित राणा या अर्शदीप में से किसी को डालेंगे, ठीक है। जो और बांग्लादेश के ऊपर वो लोग पहला एग्जाम्पल ट्राई करेंगे कि क्या होता है। एंड उसमें अगर क्योंकि 3 पेसर ऑलरेडी हैं, आप हार्दिक पांड्या को ऑलमोस्ट लोगे भाई, सीधी बात है, वो आराम से 10 ओवर डाल सकता है, कोई वो नहीं है, आप एक्सपेक्ट करते हो। और आराम, और वही और व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, सीधी बात है यार, 3 मैच खेलना है, मतलब एक सेमीफाइनल, टोटल 5 मैच खेलना है अगर लकी रहे तो। एंड जो कि रहेंगे भी मेरे हिसाब से। तो सेमीफाइनल मिला के 4 मैच तो खेलना ही है। तो ये 4 मैच खेलना है बस, उसमें तो वो 40 ओवर डालना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्लस यहाँ पे जो होगा उसके बल पे ही आईपीएल पे उसकी इज्जत बनेगी। आईपीएल में उनको वापस जाना है इस बार अच्छे इज्जत के साथ जाना, जहाँ वानखेड़े उनके लिए चीयर कर रहा होगा, नॉट अनलाइक द लास्ट सीजन। सो वही चीज़ है, वो भी अपना फुल 100% देंगे। एंड सेकंड मैच में तो उनको भाई पुराना हिसाब किताब, पे बैक कंप्लीट करना है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर ये अपना हार्दिक पांड्या 10 ओवर पूरा डालेगा, एंड शम्मी या फिर बाद में अर्शदीप खेलेगा, या तो फिर बाद में हर्षित राणा या फिर अर्शदीप खेलेंगे। सीधी बात है, वो बांग्लादेश के मैच में डिसाइड होगा कौन कौन खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो खेलेगा वो आपका फाइनल अटैक होगा। ये बांग्लादेश को ये लोग फिर भी एक बार को टेस्टिंग ग्राउंड के लिए देखेंगे कि भाई कौन बढ़िया खेला, क्योंकि शमी का क्या सीन है ना यार, एट द एंड शमी पेस के ऊपर नहीं है। शमी इज लाइक, वो जो सीम है ना भाई, जब वो सीम जाता है तो इवन सुनील गावस्कर, लेजेंड्स लाइक सुनील गावस्कर से कि भाई लुक एट दैट सीम, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो वो एक है भाई, वो सीम जब जाती है ना, गिरेगी, वो उनको आके बस उनका हाथ का कमाल दिखाना है। तो मैच प्रैक्टिस नहीं थी यार, बट अगले बंदे ने भाई, सीधी बात है, जब आईसीसी टूर्नामेंट आते हैं तो पागल कुत्ता बन जाता है, सीधी बात है। बट वही चीज़ है यार कि अगर मेरे हिसाब से शमी को ना खिलाना कैन बी फेटल फॉर इंडिया, क्योंकि यार अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा डायरेक्टली
एक बहुत बड़े ओडीआई टूर्नामेंट में, जो कि आईसीसी के टूर्नामेंट में डायरेक्टली जंप करेंगे, और उतना एक्सपीरियंस नहीं है हर्षित राणा के। हर्षदीप सिंह के पास तो T20 वर्ल्ड कप वगैरह का भी एक्सपीरियंस है, बट हर्षित राणा वो तो भाई बहुत नए हैं, बिल्कुल यंगस्टर, अभी डेब्यू हुआ है, एंड जस्ट उन्हें इतना प्रमोशन दिया गया सिराज के ऊपर। तो आई थिंक शमी को खिलाना चाहिए, बट पता नहीं, लॉजिकल माइंड कह रहा है कि शमी को खिलाना चाहिए, बट आई थिंक कि कैंप शायद सोच रही है हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा के साथ जाने का। वे गंभीर थोड़े अनकन्वेंशनल टाइप के कोच हैं, और हम जो भी सोचते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। तो आई थिंक हर्षित राणा एंड हर्षदीप सिंह खेलने वाले हैं। एंड अगर आप टेस्टिंग नहीं ग्राउंड की बात कर लो कि खेलेंगे, देखो बांग्लादेश कुड उनका बी मन आर्ट। वही होगा, उनका मन वही होगा कि उनको अर्शदीप और हर्षित को खिलाना है। बट थिंग इज शम्मी को ना ऐसा सीन है कि अर्शदीप का जो मतलब एक और हमने फर्स्ट एम्पायर जी जो है उनका मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो उन्होंने बोला था कि उनके कनेक्शन में अर्शदीप के जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, वो थे। ठीक है, तो उन्होंने उनको बोला था कि उसका थोड़ा स्टेमिना कम है कंपेयर टू व्हेन इट कम्स टू 10 ओवर लॉन्ग ओवर्स। ठीक है, एंड दैट्स द रीज़न। आप पूछ रहे थे ना मुझे एक बार कि अर्शदीप को टेस्ट क्यों नहीं खिलाते हैं। अर्शदीप तो चलो ठीक है, बट उनका नहीं है भाई, वो ही स्टिल अ T20 बॉलर। तो वहीं पे चीज़ है कि वहाँ पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके साथ कि वो ख़राब हो जाए, लड़के का गेम ख़राब हो जाए। ठीक है, तो जो इनके साथ हुआ है शाहीन और हैरिस रॉफ के साथ, कि ये लोग T20 के बॉलर है, इनको भाई चला रहे हैं बस घोड़े की तरह, गधे की तरह कर रहे हैं। स्पेशलाइज बॉल ये अर्शदीप इज़ अ T20 स्पेशलाइज बॉलर। ठीक है, तो वो चीज़ है। शमी ऑल फॉर्मेट है, उनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आप, एंड शमी 10 ओवर डाल सकते हैं इजीली। तो हर्षित राणा का एक चीज़ है कि वो 150 डालता है यार। लाइक मैं इंग्लैंड सीरीज पूरा गौर से देख रहा था, उसके बहुत सारे डिलीवरीज आए थे, 4-5 ओवरऑल डिलीवरीज आ गए थे जो 150 के मतलब 150 टच हो रहा था। और T20 वाले मैच में भी 150 टच हुआ था। तो अगर थोड़ा सा पेस हुआ विकेट में, तो भाई हर्षित राणा बहुत फायर सी होने वाला है। ठीक है यार, अगले बंदे के पास नहीं है एक्सपीरियंस, बट जितना उसने किया ना अभी तक अच्छा ही किया यार। तो वही चीज़ है। बट मेरे हिसाब से पहला मैच टेस्टिंग ग्राउंड रहेगा, बट उसके बाद उसमें अगर शमी परफॉर्म नहीं करते हैं तो अर्शदीप रहेंगे। बट अर्शदीप को भी ये लोग पूरा नहीं खिला सकते, वो चीज़ है। ठीक है, वो आपको सोचना पड़ेगा। जो अर्शदीप के ओवर थे ना, अर्शदीप को शायद से 5-7 ओवर कराएंगे, उसके बाद वो 3 ओवर हार्दिक पांड्या कवर अप करेंगे या फिर अक्षर पटेल कवर अप करेंगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अर्शदीप के रिमेनिंग ओवर्स आप कह रहे हो कि बाकी जो आपके स्पिनर्स हैं या जो आपके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, वो कवर करेंगे ये सारी चीज़ें। हाँ, काफ़ी क्लियर है चीज़, हाँ, बट न्यूजीलैंड क्योंकि जीत चुकी है पहला मैच इस चैम्पियंस ट्रॉफी का। भारत के साथ आखिरी मैच होने वाला न्यूजीलैंड का। एंड तो क्या लगता है, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन? इंडिया सेमीफाइनलिस्ट यार। इवन दो हम और न्यूजीलैंड का जिंक्स टूट चुका है। ठीक है, न्यूजीलैंड अब वो वाले मतलब मेरा डर खत्म हो गया न्यूजीलैंड का, पहले था। बट क्या बोले अपना 2023 वर्ल्ड कप में हमने न्यूजीलैंड को 2 बार हराया भाई, मजाक नहीं है। एक बार तो शमी का फाइफर भी आ रहा था उसमें, और सॉरी, एक बार फाइफर आया, एक बार 7 सर क्या बोलेंगे उसको भाई, थाला फॉर अ रीज़न। 7 विकेट को 7 विकेट हॉल ही बोलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो 7 विकेट हॉल आया एक में, और एक पे 5 विकेट हॉल आया। तो भाई न्यूजीलैंड के सामने तो भाई शमी ने भाई जो मैजिक दिखाया था पिछली बार, तो मेरा वो जिंक्स टूट गया भाई कि भाई न्यूजीलैंड कुछ ज़्यादा ही तगड़ी तोप टीम है। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि जिंक्स टूट गया, बट स्टिल आपको पता है कि न्यूजीलैंड इन आईसीसी टूर्नामेंट्स कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। तो यू नो थोड़ा बहुत तो भारत कप्तानी को चेंज हो गई ना सावधानी भाई। रखनी पड़ेगी। लेट्स। यार सावधानी तो रखनी पड़ेगी, बट वही चीज़ है कि क्या बोलते हैं अपना, मैंने वही बोला ना कि अपने अगर बैटर्स फॉर्म में है ना, दर इज नो गोइंग बैक। हमारे पास बैटर्स फॉर्म में होना चाहिए। आप देखो न्यूजीलैंड के साथ व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द सेमीफाइनल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप? श्रेयस अय्यर। विराट कोहली के 120 नॉर्मल थे यार। ठीक है, वहाँ पे दो चीज़ें हुई थी, श्रेयस अय्यर का सेंचुरी और शुभमन गिल का जो फास्ट 70-80 रन आए थे। ठीक है, तो वो दोनों डिसाइडिंग फैक्टर थे, और वहाँ पे शुभमन गिल को रिटायर्ड हर्ट करा के जो वापस बुलाया गया, एंड फिर बाद में आपका श्रेयस अय्यर को भेजा गया खेलने के लिए, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था। एंड वहीं पे हम लोग जीते थे। ठीक है तो और आपने देखा होगा गौतम गंभीर ने जो ये भी कांड किया था, हर्षित राणा को डेब्यू कराया था शिवम दुबे को हटा के। ठीक है, तो ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ना बहुतों का करियर टिका हुआ है अभी। अगर ये बुरी तरह हारते हैं या फिर बाद में हम हार जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, सेमीफाइनल एग्जिट हो जाता है, ग्रुप स्टेज तो मुश्किल है, बट सेमीफाइनल एग्जिट हो जाता है, फाइनल हार जाते हैं, तो दिक्कत है भाई।
बीट रोहित शर्मा बीट गौतम गंभीर दोनों पे गाज गिरेगी, आई एम क्वाइट श्योर। तो मी बीइंग अ बिट ऑफ रोहित शर्मा फैन, भाई रोहित शर्मा पूरी तरह से खेलेगा उसमें। अगर बात हो रही है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की, तो क्या लगता है लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप तो रोहित शर्मा ने भाई क्या ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी, अपन फाइनल तक गए। सैड बट रोहित शर्मा शॉट्स ले रहे थे क्लियरली। बट इस स्क्वाड में हम देख रहे हैं कि क्लियर लीडर किसी को नहीं पता है। इस बार आपको क्या लगता है कौन शॉट्स लेने वाला है इस चैंपियंस ट्रॉफी में? विल इट बी रोहित शर्मा और गौतम गंभीर? यार ओडीआई में तो अब तो शॉट्स रोहित शर्मा ही लेगा आफ्टर द सेंचुरी। ठीक है, उसका सिर्फ एक चीज़ पे सवाल था कि भाई तुम ठीक है कैप्टन, तुमने अच्छा काम किया, तुम T20 वर्ल्ड कप जीता है, तुम्हारे कैप्टनसी में मेरे को सवाल नहीं है, बट यार तुम्हारा फॉर्म नहीं है यार, एक काम करो तुम रिटायर हो जाओ, तुम मत खेलो, तुम अपने आप को ऑप्ट आउट कर लो, है ना। मैं एक और कुर्सी लगा दी हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर रिटायरमेंट घोषित कर लो, बट अभी सेंचुरी आ गई है तो भाई समझ जाओ, सेंचुरी रन आना चाहिए। आपका बल्ला चलता है तो लोगों का मुंह बंद होता है, सीधी बात, नो बकवास। तो मतलब रोहित शर्मा ले जा रहा है अपन फाइनल तक। अच्छा, दूसरी टीम क्या लग रही है? अपन ले रहे हैं कि इंडिया जा रही फाइनल इस बार। दूसरी टीम कौन सी लग रही है? फेवरेट्स क्या है? यार इंडिया तो फाइनल जा रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, या फिर न्यूजीलैंड। इंग्लैंड तो मुश्किल है, इंग्लैंड का नहीं हो रहा। यार अफगानिस्तान का क्या कहना है आपको? अफगानिस्तान यार परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि ग्रुप स्टेज में देखो आपकी हार बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। जैसे आप कह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी नॉकआउट ट्रॉफी है, तो अफगानिस्तान के लिए आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सारे मैचेस जीतने हैं, दो तो आपको कैसे भी जीतने हैं। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है अफगानिस्तान के लिए। 5 साल डाउन द लाइन मेरे को दिख रही है कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हुए अफगानिस्तान। बट वही तो। बट ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए यार, पैट कमिंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, जॉश हेजलवुड नहीं है, थोड़ा मुश्किल होने भाई वाला है। आपके पास पैट कमिंस नहीं, मैं मानता हूँ। आपके पास मिचेल स्टार्क भी नहीं है, आपके पास हेजलवुड भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से यार सीधी बात है, आपके पास स्टीवन स्मिथ है और कोई नहीं चाहिए आपको। ठीक है, स्टीवन स्मिथ वो जादूगर है जिसको भाई दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था आफ्टर इज लिटिल टोनी बोलूँगा, बहुत बड़ा कांड। एंड तो वही चीज़ है, बट स्टीवन स्मिथ भाई स्मज उसका निकनेम है, तो भाई स्मज के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है, वो देगा कुछ ना कुछ गेम। आप देखो जो ग्रुप बी का मैच चालू होगा, तो ऑस्ट्रेलिया भाई ऑस्ट्रेलिया है, पहुंचेगी वो। यहाँ तो नहीं नहीं पहुंचेगी तो आपको पहले मैच में ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहला मैच इज इक्वल टू 2-3 मैचेस ऑफ अ बिग टूर्नामेंट। ठीक है, तो पहला मैच आपका ये पाकिस्तान हार चुके हैं टेक्निकली, जो 9 मैच 10 मैच का टूर्नामेंट होता है उसमें टेक्निकली वो 3 मैच हार चुके हैं। आप उस हिसाब से आंको। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं अपना ये 3 मैच का टूर्नामेंट है, तो आप उसको 9 मैच पकड़ लो लीग स्टेज का, और उस हिसाब से ही है। एंड क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया भाई पहले मैच में आपको मालूम पड़ जाएगा क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, क्योंकि उसका ग्रुप वैसे भी स्ट्रांग है। तो वहाँ पे अगर वो जीत रही है, वहाँ पे आप देखो कि स्मिथ अपने बॉलर्स को कैसे यूज़ करता है, कैसे यूटिलाइज करता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाता है, क्या फील्ड सेटअप करता है, क्या ग्राउंड में एनर्जी है। वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया जीतनी कि नहीं जीतनी है। ऑस्ट्रेलिया का अगर जीतनी है तो आप उनका माहौल चेक करो कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। आप बीजीटी हारने वाले हो, ये मालूम पड़ गया था मेलबर्न मैच में, जब पैट कमिंस ने रोहित शर्मा का विकेट लिया और फिर बाद में वो मज़े मज़े में इसके साथ क्या नाम है अपना मिचेल मार्श के साथ बकचोदी कर रहा था ओवरऑल की वजह से, वो जो है उसका डांस कर रहा था ओवरऑल। ठीक है, कि मतलब विकेट लेने के बाद तो वहाँ से मालूम पड़ रहा था यार दे आर कूल, दे आर ऑल, मतलब ठीक है जो भी आ जाए। सैम कॉन्स्टांस को लेके आ गए, बच्चे को डेब्यू कराया, वो भी 50-60 रन मार दे रहा है। ठीक है, वो लोग अपने मजे में थे भाई, वो लोग जीतने ही वाले थे, वहीं से मालूम पड़ गया था, उनके माहौल से मालूम पड़ता है।